मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, आइए मैं आप सभी सुनने वालों को इस्लाम धर्म के तरीके से सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। ये हमारी गैर मुस्लिम बहन है, स्वाति इनका नाम है। ये मदरसे में गई हैं जानकारी लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। तो आइए इनके सवालों के जवाब देते हैं, ताकि जो इस्लाम के बारे में लोगों को गलतफहमी है वो दूर हो। पहले मैं थोड़ा सा इस्लाम की अच्छाई के बारे में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इनकी वीडियो दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आप ध्यान लगा कर देखेंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम कुछ गैर मुसलमान भाई बहनों के सवालों के जवाब देंगे जो इस्लाम के बारे में गलतफहमी है। तो दोस्तों, इस्लाम वो धर्म है जो ईश्वरीय रचना इंसान के अंदर है, उस पर आधारित है। इंसान से बेहतर इंसान के अपने खुद के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये खुद इंसान से ज़्यादा इंसान का बनाने वाला जानता है। अगर सही इस्लाम धर्म को सही सूझबूझ के साथ, सही समझ के साथ समझा जाए तो इस्लाम वो धर्म है जो संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता दिखाता है। इंसान को माँ के पेट से लेकर और मौत तक जीवन जीने की सही और सच्ची राह दिखाता है और बताता है। इस्लाम धर्म में जो इंसानों के जीवन जीने के कानून बताए गए हैं, ये किसी इंसानी अकल के बनाए हुए नहीं है, बल्कि आसमान से संसार के सच्चे मालिक के आए हुए कानून हैं। मगर ये दुनिया अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए बनाई है कि कौन अपने बनाने वाले मालिक की कदर करता है, उसकी खोज करता है और उसे राज़ी करता है, और कौन नहीं करता है। अब जो इंसान अपने मालिक की कदर करता है तो सच्चे मन से शुद्ध भावना लेकर उसकी खोज करता है, और जब वो सही सूझबूझ के साथ, सही समझ के साथ इस्लाम को समझता है तो वो जान जाता है कि वाकई में जिसने मुझे बनाया है, जो रचना मेरे अंदर बनाई है, उसी रचना पे आधारित है इस्लाम। और वो अकल की सूझबूझ से सच्चाई को पहचान लेता है और अपने मालिक को राज़ी करता है, और अपने जीवन का मकसद अपने मालिक अल्लाह ताला को राज़ी करना बना लेता है। इसके बदले में मरने के बाद मालिक उसे हमेशा हमेशा की जन्नत अता करेगा, हमेशा हमेशा कामयाबी का जीवन देगा। और जो लोग अल्लाह ताला की कदर नहीं करते, धरती पर फसाद फैलाते हैं, अल्लाह के नाशुक्रे, अल्लाह की नेमतें खाने पीने के बाद नाशुक्री करते हैं, उनका अंजाम मरने के बाद नरक की आग है। जो अल्लाह ताला की कदर करेगा वो जन्नत में अल्लाह का इनाम पाएगा, और जो नाकदरी करेगा वो जहन्नुम में सज़ा पाएगा। ये दुनिया खेल तमाशा है, नकली जीवन है, दुखों से भरा हुआ है। इस दुनिया में हर चीज़ पर अल्लाह ताला की बादशाहत है। अल्लाह की बादशाहत से इस दुनिया में इंसान एक पल को भी सुरक्षित नहीं है। दुख, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, कोई पता नहीं अगले पल में कौन सा दुख आने वाला है, कौन सी परेशानी आने वाली है। तो ये कायनात खामोशी के साथ चल रही है, चलाने वाला और बनाने वाला दिखता नहीं है। समझ ले हम कि यही हकीकत है कि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, वो हमें देख रहा है, हम उसको नहीं देख रहे। जो जैसे कर्म करके जाएगा उसको वैसे ही बदला देगा वो। तो मैं आप सभी सुनने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पूरा सुनें। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, और जितना हो सके भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को फैलाएं, और जितना हो सके सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि संसार का सच्चा मालिक सच्चाई पर चलने वालों को और सच्चाई को फैलाने वालों को उनसे राज़ी होता है। कुरान मजीद में आसमानी खबर ये बता रही है कि धरती पर ज़्यादातर लोग गुमराह हैं, क्योंकि सच्चाई की तहकीक नहीं करते। जो शख्स सच्चाई की तहकीक करता है और अपने मालिक को राज़ी करके मरता है, वो ईमान वाला बन जाता है, और मरने के बाद वही अल्लाह ताला का इनाम पाता है, जन्नत में हमेशा का जीवन पाता है। तो याद रखें, ये जीवन धोखा और ये दुनिया धोखा। जो लोग सच्चाई पर तहकीक करते हैं, कितने लोग मर रहे हैं रोज़ दुनिया में, सच्चाई पर तहकीक करते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, कौन है मेरा मालिक, किसके कब्ज़े में मेरी जान है। जब वो सच्चाई की तहकीक करते हैं और फिर अल्लाह को पा लेते हैं और अल्लाह को राज़ी करके मरते हैं, ईमान लेकर मरते हैं, तो उनको अल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत का इनाम देगा, हमेशा कामयाबी का जीवन देगा। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, इसीलिए बनाई है ताकि इस दुनिया में अपने मालिक को पहचान कर जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देगा, क्योंकि दुनिया धोखा है, इंसान यहाँ कभी भी मर सकता है, इस ज़िंदगी का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो इंसान इस दुनिया को छोड़कर अपने रब, अपने अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में बसाएगा, और दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं बसाएगा, अल्लाह की मोहब्बत लेकर मर के जाएगा। तो अल्लाह ताला उसे इस दुनिया के बदले में, इस जीवन की शुरुआत इस दुनिया में किसने कराई है? अल्लाह ने। यहाँ पर हर चीज़ हमें किसने दिखाई है? अल्लाह ने। तो इस जीवन के बदले में अल्लाह ताला इससे बेहतरीन जीवन जन्नत में अता फरमाएगा, जो अल्लाह का इनाम होगा।
जो अल्लाह ताला को राज़ी करके मरेगा, सच्चाई की तहकीक करके और सच्चाई को जान लेगा, अल्लाह ताला की कदर करके मरेगा। और जो इंसान अल्लाह की कदर ना करेगा, अल्लाह की नाशुक्री करेगा, अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, उसने जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, जीवन का समय दे दिया है, अल्लाह की तरफ ध्यान ना लगाएगा, सच्चाई की तहकीक ना करेगा, धरती पे फसाद फैलाएगा, अल्लाह की नेमतें खा पी कर उसकी नाशुक्री करके मर जाएगा, तो मरने के बाद वो अल्लाह ताला की सज़ा पाएगा, नरक की आग में, जहन्नुम की आग में। इसी तहत ये दुनिया चल रही है। हम देख रहे हैं लोग अच्छे कर्म करके भी मर रहे हैं और बुरे कर्म करके भी मर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया चला रखी है और खामोशी के साथ ये कायनात चल रही है। ना इस कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला दिखता है, क्योंकि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। हम उसे नहीं देख सकते, मगर वो हमें हर वक्त देखता है। इस दुनिया का अजीब गफलत का सिस्टम है। दुनिया की हर चीज़ बेवफा है, भूल जाने वाली है। मर जाने वाले को लोग भूल जाया करते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ हर वक्त हमेशा रहने और जीने के ख्याल से रहती है। मरने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता, दुनिया से मरकर जाने का ख्याल नहीं होता। और आप देखते भी होंगे कि लोग दुनिया में काम धंधे की, तरक्की करने की, यही बातों में लगे रहते हैं। मरने की बात कोई नहीं करता कि इस दुनिया से मरकर भी जाना है। तो ज़्यादातर लोग दुनिया में अंधकार में डूबे हुए हैं। जब इंसान सच्चाई की तहकीक करता है, ईमान को पाना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको होश में ले आता है। तो याद रखें, इस धरती पर ईमान वाला ही सच्चाई के होश में रहता है और मरने से पहले पहले वो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करता है। वो इस दुनिया से मर के जाने से पहले जाने के होश में आ जाता है और अपने मालिक को राज़ी करने में जीवन लगाता है। वो समझ जाता है कि मेरे जीवन का मकसद अपने मालिक को राज़ी करना है। अगर मैं उसे राज़ी करके मरा तो फिर मेरी हर ख्वाहिश, हर मेरी मर्जी जन्नत में वो पूरी करेगा। वो इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशें अपने मालिक की मर्जी पर कुर्बान कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर स्वर्ग के सपने, जन्नत की ख्वाहिशें रखी हैं जो इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी मौत ना आए, लेकिन यहाँ मुझे मौत आएगी। मैं चाहता हूँ मुझे जवानी आए तो बुढ़ापा ना आए, लेकिन यहाँ बुढ़ापा आएगा। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ सुख मिले, दुख ना मिले, लेकिन यहाँ सुखों में हम घिरे रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे तकलीफ़, बीमारी ना हो, लेकिन यहाँ बीमारियों में घिरे रहते हैं। एक पल को भी अल्लाह की बादशाहत से इस दुनिया में इंसान सुरक्षित नहीं है। अकल वाला वही है जो अल्लाह की खामोश कुदरत से उसकी बादशाहत को पहचान ले, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि फिर अल्लाह ताला अगर मुझसे राज़ी हो गया तो जन्नत में मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। इस नकली ज़िंदगी के बदले में फिर असली जीवन देगा। तो इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, अच्छाई पर चलकर अपने मालिक को राज़ी करे या नाराज़ करे, मौत तो वैसे भी आ रही है। मौत से कोई नहीं बच सकता है। इस दुनिया में सब इम्तिहान का, जीवन का समय लेके आए हैं। जो अपने मालिक को राज़ी करके मरा वो कामयाब है, जो नाराज़ करके मरा वो तबाह और बर्बाद है। इसलिए मेरे भाइयों, जीवन हर रोज़ मौत की तरफ को जा रहा है। सच्चाई की ठीक से तहकीक करें और सच्चाई को समझें। आगे जो हम दिखाने वाले हैं इसमें सच्चाई की तहकीक करें और गौर करें, सच्चाई पर गौर करें। एक हमारी गैर मुस्लिम बहन हैं जो पत्रकार हैं, स्वाति उनका नाम है। तो वो एक मदरसे में जानकारी लेने के लिए, इंटरव्यू के लिए पहुंची। उन्होंने बच्चों से भी काफ़ी सवाल किए, जिसमें से हम आपको कम सवाल दिखाएंगे, जो मेन सवाल है वो दिखाएंगे। और जो वहाँ के मौलाना हैं उनसे भी सवाल किए, उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिए। आइए हम अपने हिसाब से जवाब देते हैं, ताकि हमारे गैर मुसलमान भाई और बहनों की गलतफहमी इस्लाम के बारे में जो है वो दूर हो। तो आप इनकी वीडियो को ध्यान से देखें। ये सबसे पहले हिंदू धर्म के तरीके से सलाम करती हैं, नमस्कार कहती हैं। इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि नमस्कार का मतलब ये है कि आपके अंदर जो ईश्वर है, खुदा है, मैं उसके आगे नमन करता हूँ, झुकता हूँ। जो भी लोग आपस में नमस्कार करते हैं वो एक दूसरे को यही कहते हैं कि आपके अंदर जो ईश्वर है, खुदा है, मैं उसके सामने झुकता हूँ। तो मेरे भाइयों, याद रखें, ईश्वर निराकार है, कायनात में हर चीज़ आकार वाली है। और इस्लाम धर्म सच्चाई की तरफ लोगों को बताता है कि आकार वाली चीज़ के आगे मत झुको, क्योंकि आकार वाली चीज़ की शुरुआत भी है और अंत भी है। जो चीज़ पैदा की गई हो और फिर मर जाए, वो सर झुकाने के लायक नहीं होती। निराकार सिर्फ अल्लाह ताला है, ईश्वर है, जो ना पैदा हुआ है और ना मरता है, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है। और उस जैसा इस कायनात में कोई है ही नहीं। वो सबसे अलग और निराला है, क्योंकि इस कायनात में हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है और वो पैदा करने वाला एक है। तो इस्लाम ये कहता है कि पैदा की हुई चीज़ों की पूजा से हट करके पैदा करने वाले की पूजा करो। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह ताला के ईश्वर के हुक्म पर चलते हैं
हम इस संसार की किसी भी चीज़ के आगे सर नहीं झुकाते। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे सामने कोई मूर्ति, कोई आकार, कोई रूप नहीं होता है। हम निराकार अल्लाह ताला के सामने नमाज पढ़ते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। और यही बात वेदों में भी कही गई है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों को जो है, जो आसमान से जो किताबें आई, शैतान ने उनसे काट दिया है और गलत ज्ञान की तरफ लगा दिया है। अब जो तहकीक करेगा वही समझ पाएगा। और शैतान ने ज़्यादातर हम मुसलमानों को भी कुरान को सही समझने से और इस पर अमल करने से और इसको फैलाने से काट दिया है। ज़्यादातर हम लोग कुरान मजीद को बिना समझे पढ़ते हैं, इसीलिए हम गैर मुसलमान भाई बहनों को सही सवालों के जवाब उनके नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें इतना इल्म नहीं है, क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। तो भी आज के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें। तो हमें इस्लाम धर्म ये आदेश देता है कि दुनिया की किसी चीज़ के आगे भी सर ना झुकाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ही जो है ये सबक ये दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके आखिरी अंतिम महारिसी हैं, उसका पैगाम लेकर आने वाले और सारी इंसानियत को बताने वाले। और वैसे भी हम देखें, अगर हम किसी इंसान को नमस्कार करेंगे तो दिन भर में कितने चोरों को हम नमस्कार करते हैं, कितने बलात्कारियों को नमस्कार करते हैं। तो किसी चोर या बलात्कार के अंदर खुदा को समझना, ईश्वर को समझना, ये कौन सी अक्लमंदी है? ईश्वर हर बुराई से पवित्र है। इसमें हम इस तरह से ईश्वर की जो शान है उसको घटाते हैं। एक चोर के अंदर, एक बलात्कारी के अंदर, एक बदमाश के अंदर ईश्वर को समझकर। और जब हम एक चोर को जो है ईश्वर कहेंगे तो उसको चोरी करने का और भी बढ़ावा मिलेगा, उसका हौसला खुलेगा। इसलिए ये सलाम का फ़लसफ़ा ही गलत है। बस लोग सच्चाई की तहकीक नहीं करते, बस जो परंपरा चली आ रही है उसी को लोग मानते हैं, उसी पर जीवन जीते रहते हैं और जीवन का समय बर्बाद करके मरकर जहन्नुम का ईंधन बन जाते हैं। जबकि लोगों को जीवन मिला है, अपने मालिक की सच्चाई की तहकीक करें, उसे राज़ी करके मरें, उसके हुक्मों को पहचान करके। तो इस धरती पर शैतान है जो लोगों को मुसलसल गुमराह करने पर लगा हुआ है। अगर इंसान दिल से अल्लाह की कोशिश, अल्लाह के लिए कोशिश ना करेगा तो वो शैतान उसे भटकाता ही रहेगा। जब तक इंसान दिल से सच्चाई की तहकीक नहीं करेगा, अल्लाह की खोज नहीं करेगा, शैतान उसको भटकाता ही रहेगा। तो आइए इनकी वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान लगा कर देखें। नमस्ते, ये सरमस्ता गांव है और हम गांव से बाहर निकल रहे थे महिलाओं से बात करने के बाद, और हमको ये मदरसा नज़र आया। तो हम यहाँ देखने आए हैं कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, इन बच्चों से बात करने आए हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, है ना। तो अच्छा, तुम लोग दिन में क्यों आए हो? ये मॉर्निंग हो गया है। क्या मॉर्निंग हो गया बाबू? स्कूल मॉर्निंग हो गया इसलिए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या हुआ? साइका वारगिस। साइका। अच्छा, साइका सुबह दूसरे स्कूल में जाती है जी, और फिर दिन में यहाँ आती है जी। अच्छा, वहाँ क्या पढ़ती है साइका? अभी स्कूल बंद है, हम लोग वहाँ से पास हो गए हैं ना, इसलिए यहाँ अभी नहीं पढ़ाई होता है। साइका कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5 में। अब 6 में आने वाली। 6 में आने वाली है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या पढ़ाई करती है उस स्कूल में? उस स्कूल में सब कुछ पढ़ाई करते हैं। सब कुछ, जैसे और सब क्या क्या अच्छा लगता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू सब अच्छा लगता है। सब। और यहाँ पे आके साइका क्या पढ़ती है? कुरान मस्जिद। कुरान मस्जिद। अच्छा, तो अच्छा, साइका को क्या क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। खेलना, कूदना, खाना, पीना, क्या क्या? खेलना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है। अच्छा, साइका ने किताब पढ़ते वक्त कोई डेमोक्रेसी वर्ड पढ़ा है क्या? नहीं। नहीं। अच्छा, लोकतंत्र पढ़ा है साइका ने? जी। क्या होता है बाबू? अच्छा, प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री नेता होते हैं। नेता होता है। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, और वो क्या काम करते हैं बाबू? अच्छा, ये छोड़ो। अच्छा बाबू, एक बात बताओ कि इससे बात करते हैं पहले। आपका क्या नाम है? फलक परवीन। फलक परवीन। अच्छा, फलक कौन क्लास में पढ़ती है? 3 में। 3 में? जोड़ के बता रही है फलक, 3 में पढ़ती है। फलक को क्या बनना है? कंच। फलक बड़ा हो जाएगी तो फलक क्या बनेगी?
अच्छा। अच्छा बनेगी। आप लोग को कौन सिखाया ये? हाँ, ये क्या है बाबू? ये क्या है? सलाम कुरान। कुरान है। ये कैसे पढ़ती है? कौन सिखाता है? मौलवी जी सिखाते हैं। जी। हमको पढ़ के बताओगी क्या? अच्छा, तुम क्या क्या सीखी हो अब तक? हमको कुछ सुनाओगी? पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वदहु नसरकलाहु लाहुल हम्दु ला कुल्ली। ये क्या है ये जो तुम हमको सुनाई हो? कलमा क्या होता है? ये क्यों सिखाते हैं तुमको? क्या बोलते हैं कि तुमको क्यों सीखना है ये? तुमको क्यों याद कराते हैं ये? किया जाए। याद रहना चाहिए। अच्छा, इसलिए सिखाते हैं। अच्छा, ये बाबू का क्या नाम है? जूली नाम है। कौन सा क्लास में पढ़ती हैं? 4 में। स्कूल जाती हैं? और यहाँ पे दोपहर में आती हैं? हाँ। यहाँ क्या सीखती हैं? उर्दू पढ़ते। उर्दू पढ़ती हैं। कुछ आया है पढ़ना? आपको अपना नाम लिखना आ गया है जूली? हाँ। अच्छा, अब मेरा नाम लिख के दिखाएंगी? अच्छा, मेरा नाम लिख के दिखाइए। स्वाति लिखिएगा। आता है स्वाति लिखना? लिखिए। आप चौक है आपके पास? चौक नहीं है लिखने वाला? अच्छा, चलिए हम तो लिख के क्या। अच्छा, वो आएंगे तो ताला खोलेंगे, तब तक बच्चा से बात करते हैं। आपको आता है उर्दू लिखना? तो कौन, इसका नाम क्या है? छुटकी, तुम्हारा नाम क्या है? बाबू का नाम क्या है? हालचाली। हाँ, हालचाली। हालचाली। जिसका नाम हालचाली, इसका नाम क्या है? हालचाली। हाँ, वह नाम क्या है? ये भी पढ़ने आती है कुरान? नहीं, ये अली में पढ़ते हैं। ये अरबी में पढ़ती है? अली में पढ़ती है। ओहो, ये तो बड़ा जुल्म है। अभी छोटा बच्चा पढ़ाई करने भेज दिया। कितना को कहोगी? ये सबसे छोटी यही है क्या? आमतौर पर अगर देखा जाए तो इंसान को सही होश में न इस ज़िंदगी की सच्चाई की समझ है, होश है, और न इस दुनिया का होश है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। हमारी जान अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। जब ज़िंदगी ना रहेगी तो दुनिया कहाँ से रहेगी? ज़िंदगी ख़त्म तो हमारे लिए दुनिया भी ख़त्म, और जो कुछ दुनिया में माल दौलत हम बटोर रहे हैं वो भी ख़त्म। मरने वाले के लिए दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब ये हमारी बहन इस बच्चे को कह रही हैं कि कितना बड़ा जुल्म है कि बच्चे को छोटा सा पढ़ने भेज दिया। ये तो बच्चा चलने फिरने के लायक है, लेकिन इस्लाम में बच्चे के पैदा होने के बाद उसके कान में अजान लगाई जाती है। उसे ये बताया जाता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है, जिसने तुझे जीवन देकर इस दुनिया में भेजा है। ये जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी बीत जाएगा। तू दुनिया में जीवन का समय लेकर आया है, परीक्षा देने आया है, टेस्ट देने आया है। तेरे जीवन का मकसद है, यानी बच्चे को कान में कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है पैदा होते ही, तेरे जीवन का मकसद है कि तू दुनिया में जिस मालिक ने तुझे जीवन दिया है उसकी कदर करे, उसकी नेमतें जो खाता पीता, जो भी खाएगा पिएगा, जो भी उसकी नेमतें बरतेगा, उनका एहसान माने। उसने तुझे जीवन दिया, उसका एहसान मान, उसकी कदर कर, और उसे राज़ी करके मर के जा, और उसके इनाम का हकदार बन जा, जन्नत का हकदार बन जा। तो जीवन के समय को बर्बाद ना करना, अपने मालिक को राज़ी करना, और ख़ुद सच्चाई पर चलना, और सच्चाई को दुनिया में फैलाना, ये मकसद है मुसलमान का। तो पैदा होते ही बच्चे को उसके पैदा करने वाले, जीवन देने वाले मालिक का ज्ञान बताया जाए और समझाया जाए, तो इसमें क्या जुल्म है, मैं आपसे पूछता हूँ। अब क्योंकि इंसान को दुनिया में सच्चाई की समझ नहीं है, इसलिए हमारी गैर मुस्लिम बहन इस बात को कह रही हैं कि अब छोटा सा बच्चा पढ़ने भेज दिया, जुल्म, कितना बड़ा जुल्म है। तो वल्कन इस्लाम में तो इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि बच्चे को पैदा होते ही उसे उसके मालिक के बारे में समझाएं, बताएं, क्योंकि बच्चे एक मोम की तरह होते हैं, जिधर को उनको मोड़ोगे उधर को ही मुड़ जाते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों को सच्चाई की और अच्छाई की और उसके मालिक की, जीवन देने वाले की सच्चाई बताई जाए, तो उनके अंदर अच्छे संस्कार और अच्छाई जिंदा होती है।
तो भलाई पर चलकर वो खुद भी सुखी रहते हैं और औरों को भी सुखी करते हैं, औरों को भी सुखी रहने देते हैं। वरना आज हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों को ईश्वर का ज्ञान नहीं सिखाया गया, इस्लाम धर्म का ज्ञान नहीं सिखाया गया, आज वो धरती पर हम देखें कि गलत तालीमात, गलत शिक्षा हासिल करते हैं और गलत असर उन पे आते हैं। वो खुद भी जो है बुराई पर चलकर खुद भी दुखी रहते हैं और औरों को भी दुखी करते हैं। धरती फसाद से भरी हुई है। अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट हो जाएं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब आइए आगे चलते हैं। मौलाना साहब आ रहे हैं यहीं पे। हाँ, हम बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। 2-4 कदम का फासला बचा है उनके और हमारे बीच। वो आए तो थोड़ा हम पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें। सलाम साहब, आइए आइए, आपसे भी बात करना है हम लोग को। और आप कौन हैं? आइए आइए। बड़े हजरत और छोटे हजरत। अच्छा, हजरत किसको कहते थे? ऐसा कहते हैं जो हज करके आ जाता है उसको हजरत कहते हैं। आइए पास तो आइए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इस्माइल रजा। मोहम्मद इस्माइल। तो ये छोटा मदरसा है क्या? हाँ, ये गांव का मकतब है जिसको मदरसा। इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अब देखा कहाँ तुक्का लगाया है कि हजरत वो है जो हज करके आया हो, जबकि हजरत का जो शब्द है, लक़ब है, ये इज्जत देने के लिए कहा जाता है, लगाया जाता है। तो हजरत का जो लक़ब है ये हम आपस में एक दूसरे के ऊपर इज्जत देने के लिए, सम्मान करने के लिए बोल सकते हैं, ना कि जो हज करके आया है उसी को हजरत कहते हैं। तो जो भी हमारे मुसलमान भाई या बहन मेरी बात को सुन रहे हैं वो अपने धर्म का, इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करके लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं इस्लाम के बारे में कि इस्लाम जिस मालिक ने तुम्हें बनाया है उसकी रचना पर आधारित है। अब आइए आगे चलते हैं। शिकायतें थी, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो मुस्लिम अलग से फील करते हो कि उनकी ज़रूरतें अलग हैं? नहीं नहीं, जो ज़रूरत इंसानी ज़िंदगी में होती है तो इस्लाम ने हर चीज़ की इजाज़त दिया है। और आप इस्लाम के बाहर आप जाएंगे, बेपर्दगी के साथ आएंगे तो उसकी इजाज़त तो इस्लाम देता नहीं है। बेपर्दगी क्या होती है? बेपर्दगी क्या होती है? जैसे कि आप है बेपर्दा अभी। मैं बेपर्दा हूँ? बिल्कुल बेपर्दा। अच्छा, मैं कैसे हूँ बेपर्दा? आप ये जैसे कि इस्लाम है सर खोल कर औरतों को चलने का हुक्म नहीं देता। क्या हो जाता है उससे? अब आए दिन घटना देखते रहते, क्या हो जाता है? अरे इस्लाम ने बताइए मना तो किया। हमको। एक बात सुनिए, देखिए वो बात घटना होना है ना होना अलग बात है, लेकिन इस्लाम है ना, औरत का माना होता ही है पर्दा। औरत का माना, चुप है। इस बच्ची का एक बात बताइए, ये मुश्किल से 5 बरस की बच्ची होगी, इसके सिर पे हिजाब है, इसको क्या जरूरत है पर्दे की? और पर्दे की जरूरत किसी को भी क्या है? मतलब क्या ये दिक्कत है? शुरू से इसमें ढल जाएगी तो जवानी आते, बुढ़ापे आते, हर शुरू से लेकर बच्चे बुढ़ापे तक पर्दे का। इन्होंने सर ढका, इन्होंने पर्दा क्यों नहीं किया? मर्दों के लिए क्या कहते हैं, पर्दे का हुक्म नहीं है और इस्लाम ने इसकी इजाज़त दिया है। तो सवाल भी तो उठता है ना कि क्यों इजाजत नहीं दिया? इसलिए कि मर्द को बाहर जा करके औरतों का खर्च उठाना है, बाल बच्चों की मैं परवरिश तो अपना करना है। खर्च खुद उठा रही हूँ। तो इधर सुनिए ना, ये बाहर जाएंगे, कमाएंगे, उसके बाद बाल बच्चों का ये मेहनत करेंगे, ये बाहर जा करके, तो जाहिर सी बात है इनको इसकी ज़रूरत है। लेकिन औरत का माना होता ही है पर्दा। लफ्ज़ औरत जो है ना, इसका माना ही है पर्दा। सर से लेकर पैर के नाखून तक ये क्या कहते हैं, औरत है, यानी पर्दा है। गर्मी आपको गर्मी लगती है? अब घर देखिए तो बाहर ना पर्दा है, पर्दे का हुक्म है, घर में आप रहे। अच्छा ठीक है, मतलब औरत, मर्द चूंकि बाहर जाके कमाता है इसीलिए उसको पर्दे का नहीं है, औरत घर में बैठी रहती है। अच्छा, जो औरत बाहर जाके कमाए, तो अब तो औरतें जा रही है ना बाहर जाके कमा रही हैं। जा रही है, वो क्या बिल्कुल जा करें? रही है। हंस रहे हैं, बताइए। ये अभी आप जिस देखिए अभी जो माहौल चल रहा है ना, जिसके हिसाब से पर्दे की बात बताई जाएगी तो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि पर्दा इस्लाम ने इसकी इजाज़त दे दी है, ये गलत है। औरतों को ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में जब इसको अपना कर देखे इसका फ़ायदा क्या है, तब जाकर उसे एहसास होगा कि हाँ वाकई क्या फ़ायदा है। हमको भी बताइए, आपने कहा हम तो बेपर्दा है, हम भी फ़ायदा जान लें पर्देदारी का। बताइए हमको बताइए ज़रा, बताइए ना मौलाना साहब, पर्देदारी का फ़ायदा। देखिए आपके सामने एक बंदा खड़ा है और आप लड़की खड़ी है, वो पूछ रही है कि बताइए ज़रा।
हमको कन्विंस कीजिए क्यों पर्दा करना ज़रूरी है। आज आपके पास मौका है, आप तो मजलिसों में जाते हैं, अब आप बताइए, हमको कन्विंस करिए। पर्दा देखिए, औरत के लिए कहा गया है कि वो पर्दे में रहेगी तो बेहतर है। और क्या कहते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी कि जब आपके सामने एक सहाबी रसूल नाबीना आए मुलाकात करने के लिए, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आप उनके कंधे के करीब खड़ी हो गई और देखने लगी, तो मेरे नबी ने फरमाया कि आयशा पर्दा करो। तो हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह, सामने से जो आ रहा है वो नाबीना है, वो देख नहीं सकता है, तो पर्दा हम क्यों करें। तो सरकार ने फरमाया कि वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं न हो, तुम तो अंधी नहीं न हो, इसलिए पर्दे का हुक्म देगा। तो हमारे नबी का जो फरमान है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी पर अमल करते हैं। देखिए, वक्त के साथ, ज़माने के साथ, अब देखिए वो एक एज था, एक वक्त था, एक अलग किस्म का माहौल था तब, दुनिया अलग थी, अब दुनिया थोड़ी अलग है, तो बदलाव तो आ रहे हैं ना, तो क्यों वो बदलाव मुस्लिम समाज में नहीं आने चाहिए। जैसे आपने कंधे से कंधे, वो मैं आपके कंधे के बगल में खड़ी हूँ, अब मैंने पर्दा नहीं किया, पर्दा ना करने से क्या होता है, आदमी जब मर्द देखता है औरत को तो उसके मन में गलत ख्याल आता है। तो मैं अब आपके जो बगल में खड़ी नहीं ऐसी बात, मर्द के अब गलत ख्याल जिनको आता है उनको आए, हमें तो नहीं ना आ रहा। तो वही तो बात है, तो वो तो न, बात तो सही है। नहीं, वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए मौलाना साहब, कि नहीं होना चाहिए। नहीं, शरीयत का जो हुक्म है वो तो हमारे सर और आंखों पर है, चाहे वक्त बदले या ना बदले, शरीयत का जो हुक्म है उसी हुक्म को हम लोग मानेंगे, चाहे वक्त बदले या ना बदले। चाहे वक्त बदले या ना बदले, क्या आपको नहीं लगता कि इस अप्रोच के कारण, इस सोच के कारण, इस थोड़ी सी कट्टरता के कारण थोड़ा मुस्लिम समाज, हाँ कई मामलों में देखिए, क्योंकि कट्टरता इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है, आपने कहा अब वो नहीं बदलेगा, चाहे वक्त बदले चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है इंसान जो होता है ना वो लचीला होता है, वो वक्त के साथ, अब जैसे बहुत सारी चीज़ों में आप अपने रवैये में बदलाव बहने पर्दे में रहे तो इससे क्या दिक्कत है उनको। नहीं, आप वो रहें, अब जिसको अपनी मर्जी है, ठीक है, लेकिन पुरुष ये डिसाइड करें कि पर्दे में रहना, जैसे आपने कहा आप बेपर्दा हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो आपकी सोच में है ना। पर्दा में है तो सेफ है, मैं बिना पर्दे के सेफ नहीं। अब आप अपनी मिसाल फट सा नहीं दे देते। अच्छा, चलिए आप बताइए, तो आपने जो कहा मैं तो उसी को दोहरा, बहरहाल यही कहना चाहेंगे, ये सेफ है। और ये बताइए, इसने सर ढक रखा है, इन्हीं से तालीम दी जा रही है इसकी, अब इसके पास है सर नहीं ढका है तो भी वो सेफ है। इसलिए नहीं कि हमने दिखाया, नहीं तो अभी बच्ची है, नहीं करना चाह रहे हैं। ना देखिए बच, अच्छा एक सेकेंड, इधर एक सेकेंड, अच्छा बताइए, वीडियो कर रहे थे, धक्के थी, लेकिन उसने हटा लिया, लेकिन इसका मतलब यही ना हुआ कि उसका मन नहीं था। शरीयत का हुक्म है ना, इधर सुनिए ना, ढक लो, उसका तो इच्छा नहीं थी। शरीयत का हुक्म जो है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब जो आपने बोला ना, इसका मतलब कि ये बच्ची के लिए स्वाभाविक नहीं है, ठीक है, बच्ची को सिखाया जाता है कि ऐसा होना चाहिए और ये उसके मन में आता है, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं है ना, उसने पैदा होते ही नहीं सीखा। तो ऊपर से नहीं आता है, यहीं सिखाया जाता है ना सब चीज़, वहाँ से तो कोई सीख करके नहीं आता है, यहीं सबको तालीम दिया जाता है। जैसे बच्चा अगर कोई पढ़ने जाता है, आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वो पहले से क ख ग जानता है कि यहाँ आकर के सीखता है। ये भी है ना कि क्या सीखा, मतलब क्या के पास गई है तब तो आपको बोलना है, तो क्या ये ज़रूरी चीज़ है? हाँ जरूरी है, ये ज़रूरी है, हाँ जरूरी है, मतलब इसके बिना जीवन नहीं चलने वाला। मेरा तो चल रहा है, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब कह रहा है कि तुम इस तरह से जियो, तो मैं उस तरह से जी रहा हूँ, अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ कि तुमको इस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, तुमको इस तरह से रहना है, पर्दे में रहना है। औरतों को भी सिखाया जाता है कि तुमको पर्दे में रहना है। आपने सर क्यों नहीं ढका? मेरा अलाउ नहीं करता है, हमको सर ढकने का ये नहीं, इजाज़त नहीं, हमको टोपी पहनने का इजाज़त है। आप नौजवान हैं, ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, हमने बात की उनकी दीनी तालीम थी, वो एक ख़ास रास्ते पर सोचते हैं,
मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको लगता है, नौजवान हैं आप, कि मुस्लिम समाज में कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव ज़रूरी हैं, जैसे इस तरह का कि चाहे वक्त कुछ भी हो, चाहे कुछ हो, हम नहीं, जैसे उन्होंने कहा कुछ बातें हैं जिन पर हम कभी नहीं बदलेंगे, तो क्या ये सही अप्रोच है? तो किताब जो हमारा बता रहा है वो तो सही बता रहा है ना। और पर्दे की बात है तो औरतों को पर्दा में रहना ही है, लेकिन अभी तो अब मुस्लिम औरतें भी बाहर निकल रही हैं, जॉब कर रही हैं। कितना औरतें हैं जो जॉब कर रही हैं, लेकिन जो समझदार है, जो औरत पर्दे को समझती है, वो पर्दे में रह के जॉब कर रही है। और जो नहीं पर्दा कर रही है वो नासमझ है, वो कहीं ना कहीं नासमझ है, उसको पूरी जानकारी नहीं है, या फिर वो जानबूझकर गलती कर रही है। अभी तो अच्छे अच्छे प्रोग्रेस पे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे एक मुस्लिम औरतें हैं जो पर्दे में रह के अपना काम कर रही हैं। तो क्या जो वेशभूषा है, पहनावा है, देखिए एक बार मैं जब उसमें थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, तो हमारे प्रोफेसर ने सवाल किया कि इमेजिन करो कि एक मुस्लिम नौजवान को इमेजिन करो, ठीक है। और फिर उन्होंने हमसे ये सवाल किया और जवाब पूछा, तो ज़्यादातर के मन में जो छवि उभरी वो ये थी कि दाढ़ी है, ठीक है, सर पे टोपी है, ऊंचे उसका पजामा है और कुर्ता है, इस तरह का एक खास किस्म की वो। तो क्या ये हमारी भी गलती हो सकती है, ठीक है, दूसरे वर्ग की भी, कि उसके दिमाग में ऐसी ही छवि क्यों आई? तो लेकिन ऐसा क्या इसमें आप लोगों का वो नहीं है कि क्या पहनावा तय करेगा या आप कैसे दिखते हैं ये चीज़ तय करेगी कि आप मुसलमान हैं या नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब पहनावा तो हम लोग अभी भी जीन्स शर्ट पहनते ही हैं, जो सब आम पहनते हैं वो हम लोग भी पहनते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम हो जहां मुस्लिम का बात चले या दीनी तालीम का बात हो, वहां हम लोग मुस्लिम का एक ड्रेस आता है, कुर्ता पैजामा, वो हम लोग पहन के जाते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं, अब तो रोक किसी को नहीं है, कुछ भी पहन सकता है। लेकिन आपने कहा जो पर्दा नहीं करती वो नासमझ है कहीं ना कहीं। हाँ, वो कहीं ना कहीं नासमझ है, उनको पर्दा करना चाहिए। अगर जो भी औरतें हैं मुस्लिम हैं, उनको पता है ये चीज़ कि हमको पर्दे में रहना है। हम मर्द हैं, हमको भी पर्दे में टोपी लगा के रहना है, दाढ़ी रखना है, कुर्ता पजामा हमको पहन के रहना है, फिर भी हम लोग पैंट पहनते ही हैं। तो ये सब बदलाव ही है, समझ लिया एक तरह से। पुरुषों में क्यों है, महिलाओं में क्यों नहीं? नहीं, महिलाओं में भी है, महिलाएं भी अब जींस पहनती है, मुस्लिम औरतें। महिलाओं में है तो फिर वो पुरुष नासमझ क्यों नहीं है? पुरुष भी नासमझ हैं, पुरुष भी, ऐसा तो नहीं कि औरत ही नासमझ है, मर्द भी नासमझ है, जो नहीं समझ रहे हैं। जैसे हम भी हैं, नहीं समझ रहे हैं, हम अभी शर्ट पैंट पहने हुए, तो ये सब अब वर्क करते हैं, कुर्ता पजामा पहन के कर नहीं सकते हैं, शर्ट पैंट पहन के करते हैं। ऐसे तो उनको भी दिक्कत होती होगी ना थोड़ा। जैसे अभी श्रीलंका में एक बात बताइए, जैसे अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया हो, श्रीलंका में विस्फोटक मतलब धमाके हुए हैं ना काफ़ी, तो आतंकवादी हमला था। उसके बाद उन्होंने प्रिकॉशनरी स्टेप ये लिया है कि उन्होंने अपने यहाँ बुर्कों पर बैन लगाया है, ठीक है। तो इस ऐसी चीज़ों के बारे में क्या, ऐसा कई सारे जगहों पे होता है, इसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तब क्या सोचते हैं? इसके बारे में हमको अभी नहीं जानकारी है, क्या लगा है नहीं लगा ये तो हम जानते नहीं, अभी सुने भी नहीं है, क्या नहीं अभी न्यूज़ पे देखे हैं, इसकी वजह से इसे हम नहीं बता सकते। लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होती है इसलिए आप ऐसे वेशभूषा पहनते हैं, लेकिन औरतों को दिक्कत होती है तब भी उनको बुर्का पहनना चाहिए? नहीं, पहन के रहना अच्छी बात है। अगर आप पहनी हुई हैं तो अच्छी बात है, ना पहने हुए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन ना समझ तो कहलाएंगी। तो आपको पहनना है, अगर नहीं पहनती है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रही हैं। और मुस्लिम औरतों को पर्दा में रहने का ही हुक्म है कि आप पर्दे में रहें, घर से बाहर निकले, काम करें, वर्क करें। औरतों को कहीं से रोक नहीं है कि आप बाहर नहीं जाएं, अपना पेट पालने के लिए अपना वर्क ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पर्दे में रह के, अपने दायरे में रह के कि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं। देखिए आप देखने वाले, अगर आप किसी एक ख़ास सोच के हैं, आप हो सकता है मुझे गाली दें, है ना, और दूसरा वर्ग जो शायद इस वर्ग का विरोधी हो सकता है वो ताली बजाए, ठीक है, मुझे ना वो तालियां चाहिए, और अगर आप गाली देते हैं तब भी आप ठीक है, आपकी जो मर्ज़ी। लेकिन मैंने ये महसूस किया ना कि ये जो सोच है, थोड़ा वक्त के साथ, ज़माने के साथ, थोड़ा सा अपने सोचने के तौर तरीक़ों में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो हमारा रूटीन है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो बदली है, हमारी ज़रूरतें बदली हैं। तो उन बदली हुई ज़रूरतों, उस बदले हुए समय के साथ, मतलब मेरा मानना है कि कुछ बदलाव होने चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों। वैसे ही मुस्लिम समाज को भी वो है। अब जैसे मुझे नहीं पता कि अब
ये धार्मिक फ़ैसला या धार्मिक चॉइस कह के आप चाहें तो वो कर सकते हैं, मुझे इसमें भी कोई हर्ज नहीं। जैसे मुझे मानना है कि अब जैसे ज़बरदस्ती बुर्का हटवाना भी गलत है, लेकिन ये वाली सोच जैसी मौलाना साहब ने कही कि चाहे कुछ भी हो जाए, वक्त बदले या जो हो, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। और जैसे वो नासमझी वाली बात और ऐसा कि ऐसा ही होना चाहिए महिला को, ये बातें हमको तो समझ में नहीं आती हैं। खैर चलिए और भी जगहों पर जाएंगे, और भी जगहों पर वो हमें ताकीद कर रहे हैं कि मदरसे का वक्त हो गया, तो हम निकल लेते हैं यहाँ से, जाते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है। देखने के लिए शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि संसार का मालिक एक है, और जब वो एक है तो उसका कानून भी सबके लिए एक ही है, सबका मालिक वही है। एक बाप अपने बच्चों को अपने घर में दो शिक्षा नहीं देता है, दो कानून नहीं सिखाता है, एक ही कानून सिखाता है कि अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। इसी प्रकार से संसार का मालिक ने जो कानून बताए हैं वो सबके लिए एक हैं, अनेक नहीं हैं। अब इस्लाम धर्म का जो कानून है वो सबके लिए है, हिंदुओं के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, धरती पे हर इंसान के लिए है। तो लोगों ने इस्लाम धर्म को जो है एक अलग समाज में बांट दिया है कि इस्लाम धर्म के अलग समाज के अलग कानून हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। धर्म इस्लाम एक धर्म है जो संसार के सच्चे मालिक का है। इसके नियम और कानून हर इंसान के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अब देखिए, हर औरत के अंदर ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने शर्म का मादा रखा है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। लेकिन दुनिया का माहौल क्योंकि बुराई का है, अब ये बहन हमारी इसको समझ नहीं पा रही है। बुराई के माहौल में घुल मिल कर उसे पर्दा करना बुरा लग रहा है, जबकि इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हमारे अंदर हैं, उसकी बनाई हुई रचना है। हर इंसान के अंदर शर्म का मादा, हया का मादा औरत के अंदर रखा हुआ है। अब औरत गौर तो करे, लेकिन इंसान का ध्यान सच्चाई पर नहीं है, धोखे पर लगा हुआ है दुनिया में। अब हम ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने जो भी कानून हमें बताए हैं वो हमारे ही फ़ायदे के लिए बताए हैं, उसमें अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि हम शराब ना पिएं तो इसमें हमारा फ़ायदा है कि अल्लाह का फ़ायदा है? भाई हमारी तो फ़ायदा है। अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जुआ ना खेलें तो इसमें हमारा फ़ायदा है कि अल्लाह का फ़ायदा है? हमारा ही तो फ़ायदा है। तो हमारा बनाने वाला हमारे फ़ायदे के लिए ही कानून बता रहा है हमें, बशर्ते कि हमें बुद्धि से समझना है। अगर हमने बुराई में अपनी अकल की तेज़ी दिखाई तो जान लें कि हमने अपने मालिक के हुक्मों को ठुकरा दिया, और जिसने हमें सब कुछ दिया हमने उसी के हुक्म ठुकरा दिए। तो फिर मरने के बाद सज़ा के अलावा हमारे पास क्या रहेगा? फिर नरक की आग के सिवा क्या बचेगा? फिर दुनिया का ज़्यादातर माहौल शैतानी माहौल है, बुराई का माहौल है। जबकि औरत जब किसी गैर मर्द को देखती है तो उसे शर्म आती है, हया आती है। मगर ये चीज़ें, ये अच्छाई की जो आवाज़ अंदर से आती है, इंसान उसको दबा देता है और बुराई की आवाज़ को उभार देता है। दुनिया में ऊपर ऊपर धोखा और झूठ फैला हुआ है, सच्चाई उसके नीचे ढकी हुई है। आम तौर पर ज़्यादातर इंसानों की भीड़ ऊपरी तौर पर धोखा खाती है, सच्चाई पर लोग तहकीक नहीं करते। तो इसी तरह से लोग, मर्द और औरत, ये समझते हैं, जो धोखे में जीवन जीते हैं वो ये समझते हैं कि औरत जो है पर्दे में सुरक्षित नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि औरत पर्दे में सुरक्षित है, उसकी इज्जत सुरक्षित है, महफूज है, और बग़ैर पर्दे के औरत सुरक्षित नहीं है। अब देखिए, हर इंसान के अंदर शैतान है, मर्द के अंदर भी औरत के अंदर भी। शैतान हमारे खून के कतरे में दौरा करता है और हमारे मन में जो है बुरे ख्याल डालता है। इंसान इस दुनिया की बुराई के माहौल में इस कदर सच्चाई से अंधा हो जाता है कि वो सच्चाई को पहचान भी नहीं पाता। अब देखें ना, हम बहन नंगे सिर है, मगर इसे कोई होश नहीं है कि मैं सच्चाई क्या है, शर्म हया क्या है। अब देखो, हमारी इस गैर मुस्लिम बहन को बेपर्दा होने का, सर पे कपड़ा ना रखने का कोई एहसास नहीं है। ईश्वरी जो रचना है, शर्म का मादा जो रखा है ईश्वर ने, उसको दबा दिया है, क्योंकि माहौल में बुराई समझाने वाले बहुत हैं, अच्छाई बताने वाले बहुत कम हैं। तो जब अच्छाई बताने वाले कम होते हैं तो सच्ची बात जल्दी समझ में नहीं आती इंसान के। अब जैसे बच्चों को 1 साल पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर उनका पेपर लिए जाते हैं, टेस्ट लिया जाता है, फिर रिजल्टमेंट होता है। इसी प्रकार से इंसान जो है, जब अल्लाह की तरफ से आया है पैदा होकर के, तो वहाँ से भी सीख के आया है। सीखना क्या है? वो ईश्वरीय रचना है, ईश्वर ने सिखाया है, जीवन दिया है, जीवन जीने का तरीका सिखाया है। शर्म का मादा, हया का मादा, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, ये तमाम चीज़ें ईश्वरीय रचना है। तो इंसान ऑलरेडी माँ के पेट से जब आया है तो ईश्वरीय रचना लेकर आया है, वहाँ से सीख कर आया है। ये दुनिया जो है इम्तिहान का जहान है। अब यहाँ इंसान पेपर दे रहा है कि तुम अपने बनाने वाले की रचना के एतबार से चलते हो कि नहीं।
फिर इसी रचना के एतबार से आसमान पे से उसके कानून आते हैं और कि अब तुम दुनिया के बुराई के माहौल में बहते हो या अपने सच्चे मालिक के सही पैगाम को, सही हुक्म को पहचानते हो अपने अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इसलिए इस्लाम हुक्म देता है कि जो है शुरू से ही बच्चों को इस्लाम की शिक्षा दी जाए ताकि वो बुराई से बचें, अच्छाई पर चलें। अब हमारी इस बहन को ऐतराज़ है कि छोटी सी बच्ची को पर्दा करा रखा है, जबकि ये बात सही है कि शुरू से ही बच्चों को जैसी आदत डालेंगे हम वैसी आदत पड़ेगी बच्चों को। अगर हम छोटी सी बच्चियों को अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उन्हें सही से जो है रखेंगे ताकि वो अपने बदन को ढांक के रखें, उनकी इज्जत सुरक्षित रहे, हैं कोई फितना फसाद ना हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्ची आगे चल के भी जो जैसी आदत हम डालेंगे वैसी आदत पड़ेगी उसके अंदर। अब चूँकि बुराई के माहौल में इंसान बह चुका है तो उसको सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। अब दूसरी बात यह है कि इस्लाम धर्म में पहले पर्दे का हुक्म मर्द को दिया है। जो हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि मर्द का पर्दा नहीं है, नहीं, ये गलत है। पहला हुक्म मर्द को दिया है पर्दे का, फिर औरत को हुक्म दिया है। अब सुन लें हम मर्द को क्या हुक्म दिया है पर्दे का। हमारे अंदर शैतान है जो हमारे मन में गलत ख्याल डालता है। अब देखिए, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मन में अच्छे ख्याल भी आते हैं और बुरे ख्याल भी आते हैं। तो हमें करना क्या है, अच्छे ख्याल को हमें उभारना है, उस पर चलना है और बुरे ख्याल को दबा देना है। तो हमारा जीवन जो है सुधर जाएगा। हम इस तरह से ईश्वरी रचना पर चल सकेंगे, अल्लाह के हुक्म पर चल सकेंगे। तो हम सब के अंदर शैतान है, मर्द के अंदर भी औरत के अंदर भी। जब कोई मर्द किसी गैर औरत को देखता है, पराई औरत को देखता है, तो उसके मन में उसके खिलाफ जो है शैतान गंदे ख्याल पैदा करता है। इसी तरह से जब कोई औरत किसी पराए मर्द को देखती है तो शैतान उसके अंदर भी जो है बुरे ख्याल पैदा करता है। इन ख्यालों से बचने के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया है ताकि तुम आंखों से जब देखोगे ना हैं तो फिर गंदे ख्याल आएंगे नहीं, शैतान कामयाब नहीं होगा। तो मर्द को अल्लाह ताला का, ईश्वर का हुक्म है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। अगर किसी पराई औरत पर धोखे से निगाह पड़ी है तो वो जायज़ है, लेकिन दोबारा उसको घूर घूर के देखना, उसका मज़ा लेना, वो हराम है, वो गलत है, नाजायज़ है। तो इस्लाम धर्म बुराई को पनपने से भी रोकता है, यानी जहाँ बुराई पनप रही हो उससे फ़ौरन इस्लाम रोक देता है। अब देखिए, मर्द को हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखे और पहली निगाह अगर धोखे से पड़ी है पराई औरत पर तो वो जायज़ है, धोखे से पड़ी है, लेकिन दोबारा उसको घूर घूर के देखना, उसका मज़ा लेना, वो गलत है, नाजायज़ है, हराम है। औरत को हुक्म दिया है कि वो अपने तन को ढांके, अपने बदन को ढांके, अपने शरीर की नुमाइश न करे, अपने शरीर को लोगों को न दिखाए। अब देखिए ये कितना पवित्र कानून है। जब इस दायरे में लोग रहेंगे तो धरती पर बलात्कार, फसाद नहीं होगा। अब लोग कहेंगे अरे कौन चल रहा है इस कानून पे, भाई बात तो आपकी सही है लेकिन चल कौन रहा है। अरे भाई, जो चलेगा उसको ईश्वर जन्नत का इनाम देगा, जो नहीं चलेगा वो नरक की आग में जाएगा, सीधी सी बात है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में कौन चलता है इन बातों पर। अरे भाई सुनो, दुनिया आपने देखी नहीं है, इस धरती पर बहुत सच्चे और ईमानदार लोग हैं, ईमान वाले हैं, जब तो ये दुनिया कायम है। अगर धरती पर सारे बेईमान, मक्कार, बलात्कारी लोग भर जाएंगे तो अल्लाह ताला इस दुनिया को मिटा देगा, तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देगा। अब लोग जो बुराई में लोग चल रहे हैं वो पर्दे को कैद समझते हैं कि औरतों के लिए कैद खाना है पर्दा। अब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम सही समझ रखते हो और सच्चे हो, दो औरतें जा रही हैं, दो सगी बहन, दोनों खूबसूरत हैं, एक ने इस्लामिक कपड़े पहन रखे हैं, बुर्का अपने बदन को ढांका हुआ है, और एक औरत ने जो है इंग्लिश कपड़े पहन रखे हैं, स्कर्ट है, मिनी स्कर्ट है, दोनों जा रही हैं निकल के। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि गली का लफंगा किसको छेड़ेगा? जिसके कपड़े इंग्लिश हैं, जिसका बदन दिखाई दे रहा है उसको छेड़ेगा ना। इसीलिए इस्लाम में ताकि फसाद ना फैले औरत को पर्दा बताया गया है। औरतों को भी गलत फहमी है कि औरतें पर्दे में कैद होती हैं। नहीं भाई, कैद नहीं होती, तुम्हारी इज्जत सुरक्षित रहती है पर्दे में, समझो, गौर करो। वरना जो बलात्कारी होता है, पहले वो औरत को खुला हुआ बदन देखकर उसके मन में गंदे ख्याल पैदा होते हैं, फिर उसके दिमाग में कीड़ा पनपता है, फिर उसके दिमाग में स्कीम बनती है, फिर वो मौका देखता है और फिर वो मौका देख करके फिर बलात्कार कर देता है वो। तो इसीलिए हम देख रहे हैं धरती पे कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितना फसाद फैल रहा है धरती पे। यही वजह है, क्योंकि जितना औरत अपना बदन दिखाएगी उतना ही जो है आदमी उसके ऊपर लपकेगा, उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आएंगे। अब देखिए, ये कानून तो है नरमी का, इस्लाम का। जिसकी ये कायनात है, जिसकी ये धरती है, वो कभी भी नहीं चाहता कि धरती में फसाद फैले। अगर नरमी से ना माने लोग तो फिर कठोर कानून भी है इससे आगे। इस्लाम एक मुकम्मल कानून है धरती पे फसाद को रोकने के लिए। ऐसा किसी धर्म के अंदर कानून नहीं है।
इसलिए ईश्वर जब संसार का मालिक एक है तो उसका सच्चा कानून भी इस बुराई, पूरे तौर से बुराई से बचाने के लिए सबके लिए एक ही है। अब अगला कानून क्या है? मर्दों को हुक्म दिया निगाहें नीचे रखें। पहली निगाह जायज़ है, दूसरी गलत है, दोबारा घूर कर देखना उसको। और औरतों को हुक्म दिया अपने बदन को ढांकें। इसके बावजूद भी अगर कोई बलात्कार करता है, गलत तरीके से बलात्कार करता है, तो उसको सजाए मौत। अब जो दुनिया के ऊपरी धोखे में खेल रहे हैं वो समझते हैं कि इस्लाम बड़ा वहशी मजहब है, बड़ा कठोर कानून है, और जने क्या क्या लेबल लगाते हैं इस्लाम पे, इस्लाम की बदनामी करते हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता उनकी माँ बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार कर दे हैं और उनको बना दे जज, न्यायाधीश, तो वो क्या फैसला करेंगे? आप लोगों से पूछिए। कोई ये कहेगा कि मैं उसका तड़पा तड़पा कत्ल कर दूंगा उसका, कोई कहेगा मैं फांसी लगा दूंगा उसको। तो अपने साथ जब होता है कोई घटना होती है तो उसको फांसी लगाते हैं, और जब इस्लाम कानून देता है कि जो बलात्कार करने वाला है उसको सजाए मौत दो, तो इस्लाम पर फिर तोहमत लगाते हैं। यानी दूसरे की बहन बेटी के साथ अगर इंसाफ मिले तो इस्लाम बहसी कानून है और जो है कठोर कानून है, बुरा कानून है, और अपनी बहन बेटी के साथ जब बलात्कार हो तो फिर जो है सजाए मौत का फैसला सुनाते हैं। तो ये दोगलापना क्यों है? ये बेईमान इंसान की निशानी है। भाई आप मुझे बताएं, आप कोई सामान बाहर छोड़ दें, लापरवाही कर दें, उसमें बाहर छोड़ दें, उसको जो कायदा कानून है उसका अंदर रखने का, उसको जो है संभाल के रखने का, उसको छुपा के रखने का। जब आप उसको छुपा के ना रखेंगे, बाहर छोड़ देंगे, तो चोर को आपने मौका दिया, वो सामान चोरी हो गया। तो गलती किसकी है? अगर आप समझदार हैं तो आप पहले अपनी गलती मानेंगे कि यार मेरी गलती है, अगर मैं लापरवाही ना करता तो वो सामान चोरी ना होता, मैंने चोरी का खुद मौका दिया है। इसी प्रकार से जब औरत, देखिए औरत और मर्द का बकरी और घास का सा मेल है। जैसे कोई बकरी वाला अपनी बकरी को किसी खेत में छोड़ दे, अपने खेत में छोड़ दे कि तू इसकी घास चुग, दूसरे खेत में मत जावे। अब वो बकरी अपने खेत में चुगेगी, अब दूसरे खेत में भी घास है, बढ़िया घास है, तो वो घास बकरी से मना नहीं करेगी तू मुझे मत खा। नहीं समझ रहे बात को? अगर वो उसमें जाएगी, उसे खाएगी, तो उसने कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं? तो इस बात पर बकरी वाला उसे पीट भी सकता है, या जिसका खेत है वो भी मार सकता है उसको, क्योंकि उसने कानून को तोड़ा। उसने दूसरे की घास क्यों खाई? हालांकि घास ने मना नहीं किया उससे खाने के लिए, जो खेत की घास है उस घास ने बकरी से मना नहीं किया कि तू मुझे मत खा, बकरी ने खा लिया उसे। तो ये कुदरती एतबार से हमारे मन में किसी भी औरत को हम देखेंगे और उसे बेपर्दा देखेंगे, उसका बदन हमें खुला हुआ दिखाई देगा, तो हमारे मन में खुद पे खुद गंदे ख्याल आएंगे। शैतान हमारे मन में गंदे ख्याल डालता है, पहले ख्याल आते हैं, फिर इंसान के दिमाग में स्कीम बनती है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि इंसान खाली सेब को देख करके उसे खाने को मनना चाहे, ऐसा तो है नहीं भाई। सेब इंसान देखेगा तो फिर उसे खाने को मन करेगा। तो इसी प्रकार से इंसान जब औरत को नंगा देखेगा तो फिर उसके साथ में गलत काम को भी उसका मन करेगा, तो उसके लिए मौका ढूंढेगा, स्कीम बनाएगा, नए तरीके अपनाएगा, मौका देखेगा। और जब आज जो औरतें समझती हैं कि हम जो है बेपर्दा सुरक्षित हैं, जब उनके साथ में बलात्कार होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि हमारी लापरवाही है, काश कि हम अपने आप को ढक के रखते, इतना मौका ना देते हम, तो ऐसा क्यों होता। वो बात एक अलग है कि लोग ज़बरदस्ती जो है किसी पर्दा करने वाली का भी बलात्कार कर दें, वो बात एक अलग है। लेकिन ज़्यादातर आम तौर पर जो बलात्कार हो रहे हैं वो औरत जो अपने बदन की नुमाइश करती है इसकी वजह से हो रहे हैं। औरत अपने बदन को दिखाती है गैर मर्दों को, और बनाव श्रृंगार करके जो है जाती है रास्ते में से निकल कर, वो खुद दिखाती है अपने बदन को, तो इसी वजह से जो है बलात्कार होते हैं। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सेक्स की, हमबिस्तरी की, संभोग की ख्वाहिश रखी है हमारे अंदर, तो उसको हुक्म दिया है कि जायज़ तरीके से पूरी करो, अपनी पत्नी के साथ पूरी करो, ना कि किसी पराई औरत के साथ पूरी करो। किसी पराई औरत से पूरी करेंगे वो गुनाह है, पाप है। जब इंसान किसी पराई औरत के साथ बलात्कार करता है तो आप देखते हैं कि जब पकड़ा जाता है वो, तो दुनिया में भी सज़ा मिलती है उसे, और मौत के बाद भी सज़ा मिलेगी उसे, क्योंकि जो इंसान ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलेगा वो सज़ा पाएगा। यहाँ नहीं पाएगा तो मरने के बाद पाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला सबको देख रहा है कौन कैसे कर्म कर रहा है। अब ये बहन चाह रही है जैसे औरतें बुर्का ओढ़ती हैं ऐसी मर्द भी बुर्का ओढ़ें, ऐसे ही मर्द भी जो है दुपट्टा ओढ़ें अपने सर पे, जबकि मर्द का पर्दा निगाहों का है। और औरत को इस्लाम में जो है कपड़े पहनने के भी शराइत दिए गए हैं कि इतना हल्का कपड़ा ना हो, औरत इतना हल्का कपड़ा ना पहने जो अंदर का बदन दिखाई दे, इतना चुस्त कपड़ा ना हो कि शरीर के अंग अलग अलग दिखाई दें, जैसे जींस की पैंट वगैरह होती हैं, शरीर से चिपटा हुआ कपड़ा होता है, तो उससे भी इंसान की जो निगाह है वो गंदी पड़ती है औरत के ऊपर। और
औरत मर्द जैसे कपड़े ना पहने, पैंट शर्ट वगैरह ये चीज़ें हैं, और मर्द औरत जैसे कपड़े ना पहने, औरत मर्द जैसा रूप ना अपनाए, सिर्फ कपड़े नहीं रूप ना अपनाए। जैसे बहुत सी औरतें बाल कटवा लेती हैं, मर्दों की तरह लगती हैं, ये इस्लाम में गलत है। जैसा ईश्वर ने बनाया है औरत को औरत, तो वो औरत के ढंग में रहे, मर्द को मर्द बनाया है तो वो मर्द के ढंग में रहे। औरत मर्द जैसा रूप ना अपनाए और मर्द औरत जैसा रूप ना अपनाए, ये इस्लाम के नियम हैं। और औरत दूसरे मजहब के, तो औरत दूसरे मजहब के कपड़े, जो तरीका है दूसरे धर्म का, दूसरे मजहब का, उस तरीके के कपड़े ना पहने, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर धर्म जो सुरक्षित है बुराई से वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा आप और धर्म का पहनावा देखिए, औरतों का कैसा पहनावा है, बदन खुला हुआ है, पेटीकोट है, बाहों खुली हुई हैं और कमर खुली हुई है। ये सारे तरीके जो हैं सही नहीं है इंसान को बुराई से बचाने के। इसलिए कहा गया है कि इस्लाम मजहब में औरत और धर्मों के जैसे कपड़े ना पहने, जो इस्लाम में बताए गए हैं। इस्लाम में आप देखिए पूरी तरह से बदन ढकने के लिए बताया गया है बुर्का। इसमें इस्लाम में जो है औरत की कोई नुमाइश नहीं है बदन की, बल्कि बदन को ढका गया है कायदे से। तो औरत दूसरे धर्म की निशानी वाले कपड़े ना पहने और मर्द भी ना पहने। और औरत को जो है नौकरी करने के लिए या काम करने के लिए हम देखें कि औरत को बताया गया है कि औरत अपने घर में रहे, अपने बच्चों की परवरिश करे, उनको दीन सिखाए, धार्मिक कानून सिखाए, ईश्वर का हुक्म सिखाए, मर्द कमा के लाए। तो वैसे भी हम देखें तो हकीकत में जो है औरत है ही इस लायक कि अपने घर में काम करे, बच्चों का काम करे और जो है बच्चों को पढ़ाए लिखाए, मर्द बाहर से कमा के लाए। यही तरीका बेहतर है। अब जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, वहाँ पर नर्स की ज़रूरत पड़ती है लेडीज़ों के लिए, तो वहाँ पर इस्लाम ने हमको मना थोड़ी किया है, इजाज़त दी है, लेकिन पर्दे में रह करके वो अपना नौकरी करे। और औरतें औरतों का इलाज करें और मर्द मर्दों का इलाज करें। इस्लाम हर प्रकार की बुराई और बेहयाई को रोक करके इंसान को भलाई के रास्ते पर चलाता है, अच्छाई के रास्ते पर चलाता है, ईश्वरी रचना के आधार पर। तो इस बात को ये मौलाना साहब सही कह रहे हैं कि औरत का मतलब मादा नहीं है बल्कि पर्दा है, यानी तुझे पर्दे में रहना चाहिए, अपने बदन की नुमाइश न कर। औरत का जो अर्थ है वो है पर्दा, यानी छुपा हुआ, छुपा के रखना। अगर औरत पर्दे में नहीं रहेगी तो धरती पर फितना फसाद फैलेगा, जैसे कि हम जान रहे हैं, मैंने आपको जवाब दिया अभी, और आप देख भी रहे हैं दुनिया में, आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जब कोई औरत बदन को नुमाइश करते हुए आपके सामने से निकलती होगी तो आपके मन में बुरे ख्याल आते होंगे। यही तो ईश्वर ने टेस्ट लिया है कि मैंने जो हुक्म दिया हलाल के, हलाल का तरीके पर चलो, हराम से बचो। तो तुम्हें बीवी दी है हम बिस्तरी करने के लिए, तो जो हमारे अंदर ख्वाहिश हैं तो वो बीवी से करें, गैर औरत से ना करें, अल्लाह के हलाल हुक्म पर चलें, हराम से बचें। तो इस्लाम में जो है एक आदेश है संसार के सच्चे मालिक का, जिसमें हराम हलाल कुरान मजीद भरा हुआ है। तो इस तरह से हम चलेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और मौत के बाद भी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। अब देखिए इस्लाम ने मना नहीं किया है, इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, आसान मजहब है इस्लाम, आसान धर्म है इस्लाम। औरत अगर मजबूर हो तो उसे बाहर जाने से रोका भी नहीं है इस्लाम ने। जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पर औरतों का इलाज करने के लिए औरत चाहिए, तो इस्लाम ने मना नहीं किया है, लेकिन पर्दे के दायरे में रहकर औरतों का इलाज करें, मर्दों का नहीं। मर्द मर्दों का करें, औरत औरतों का करें। इसी प्रकार से अब कोई औरत मजबूर है, उसे मजबूरी में कमाना पड़ रहा है, उसके हालात ऐसे हैं, तो उसे भी मना नहीं किया गया है, लेकिन पर्दे में दायरे में रह करके बुराई से बचना है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है। अब जिसकी कोई मजबूरी भी नहीं है, घर में सब कुछ है खाने पीने के लिए, मर्द भी कमा रहा है, और खामखा जो है औरत कमाए हैं, बाहर खामखा जाके अपने शरीर की नुमाइश करे, और घर में सब चीज़ की ज़रूरत पूरी हो रही है, फिर भी खामखा जाए, तो इसको इस्लाम ने मना किया है। यानी जो रास्ता बुराई की तरफ जाता है इस्लाम उसको मना करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम कितना पवित्र मजहब है, धर्म है। अब देखिए मौलाना साहब ने एक हदीस सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी बीवी, उनसे उन्होंने कहा कि अपना यानी पर्दा करो। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है, यानी अंधा इंसान है, ये मुझे क्या देख पाएगा। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम तो उसे देख रही हो। क्या मतलब था कि शैतान मन में बुरे ख्याल डालता है, वो तो अंधा है, लेकिन तुम तो उसको देख रही हो, तुम्हारे मन में बुरे ख्याल डालेगा, तो लिहाजा इससे बचें हम बुराई से। तो इस्लाम हमें अंदरूनी बुराई से भी रोकता है और ऊपर की बुराई से भी रोकता है। अभी हमारी गैर मुस्लिम बहन ये कहना चाह रही हैं कि वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। तो देखिए ज़माने से मतलब नहीं है, ईश्वरीय रचना तो सबके अंदर वही है,
भाई ईश्वरी जो रचना है वो तो सबके अंदर वही है। अल्लाह के कानून बदलते नहीं है, याद रखें। क़यामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, अल्लाह की रचना इंसान के अंदर यही रहेगी। शर्म का मादा, हया का मादा, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, ये अल्लाह के नियम हैं जो अल्लाह ने बना दिए हैं। ये नियम चेंज नहीं होते। तुम दुनिया की सोच रहे हो, दुनिया में तरक्की हो, तो तरक्की दुनिया में हो रही है, होने दो, लेकिन तुम बेहया मत बनो, तुम बुरे मत बनो। ईश्वरी रचना के आधार पर जीवन जियो। इस दुनिया में इंसान तरक्की कर रहा है, हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, एसी फ्रिज अगड़म झगड़म बना दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जो है औरतें नंगा घूमेंगी। तरक्की का मतलब ये होता है कि नंगा घूमना, जो बुराई को करना, बलात्कार करना, बुरे काम करना, ये तरक्की नहीं होती है। अल्लाह ताला ने दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है, तो लिहाजा उसकी रचना यही रहती है। सबको जीवन देता है और जीवन का समय देता है, और लोग यहाँ से मर मर के जा रहे हैं, अपना इम्तिहान दे के जा रहे हैं। वो दुनिया की तरक्की अलग है भाई, कि एसी फ्रिज है, अगला इंसानी खाने पीने की चीज़ें, रहने बरतने की चीज़ें, तरक्की हो रही है। इंसान मेहनत करता है, अल्लाह ताला अकल देता है, इंसान बना लेता है उसको। लेकिन जो रचना है ईश्वर की, अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो, ये तो एक ही रहेगी ना क़यामत तक, ये बदलने वाली नहीं है। और यही तरीका है इम्तिहान लेने का अल्लाह ताला का। अब ये बहन हमारी खुद से बता भी रही है कि आपके मन में गलत ख्याल तो नहीं आ रहे, और सच्चाई को मगर समझ नहीं पा रही है। मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि मेरे मन में गलत ख्याल नहीं आते, ये गलत कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि जिसके मन में गलत ख्याल ना आए वो बीमार है। जिसके मन में गलत ख्याल ना आए पराई औरत को देख करके, वो बीमार है। अपनी बीवी से भी वो हम स्त्री सेक्स नहीं कर सकता है, तो वो बीमार है। तो उसको चाहिए कि वो अपना इलाज कराए, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से इंसान के मन में गलत ख्याल आते हैं, ताकि उसका टेस्ट लिया जाए कि ये हराम पे चलता है, हलाल पे चलता है, अल्लाह के हुक्म को मानता है कि नहीं। मन में गलत ख्याल आ रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है, गलत चीज़ को मत देखो। अपनी ख्वाहिश जायज़ तरीके से पूरी करो, अपनी पत्नी के साथ पूरी करो। ये अल्लाह ताला का टेस्ट लेने का एक तरीका है इंसान के अंदर, जो रचना में अल्लाह ने प्रवेश कर दिया है। इंसान की रचना बनाई ही इस हिसाब से गई है। तो इस्लाम एक मुकम्मल कानून है धरती पर से बुराई को मिटाने का। अब देखिए, मर्दों को हुक्म दिया निगाहें नीचे रखें, औरतों को हुक्म दिया पर्दे में रहें। इसके बाद कोई बलात्कार करता है, पहले नरमी से हुक्म दिया, फिर कठोर कानून है आगे। इसके बाद कोई बलात्कार करता है गलत तरीके से, तो उसको सजाए मौत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब बलात्कारी को ये बात मालूम होगी कि अगर तूने बलात्कार किया तो सजाए मौत है, तो वो बलात्कार करने से पहले 70 बार सोचेगा कि बेटा अगर तूने बलात्कार किया, अगर तू पकड़ा गया तो सजाए मौत है। यहाँ तक कि उसके दिमाग में से बलात्कार करने का ख्याल निकल जाएगा। तो इस तरह से इस्लाम धर्म धरती पर अमन शांति कायम करता है। और आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में यही कानून लागू है, इसीलिए वहाँ बलात्कार सबसे ना के बराबर कम होते हैं। और देशों के मुकाबले में कोई भी अच्छा इंसान ईश्वरीय रचना के आधार पर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि धरती पर फसाद फैले, तो वो इस कानून को पसंद करेगा। जो लोग हैं ही बुरे, बलात्कारी हैं, वो उनको जो है अच्छाई बुरी लगती है। इसलिए ये सबूत है इस बात का कि जो लोग धरती पर बुरे हैं वही लोग इस्लाम पर ऐतराज़ करते हैं। वो खुद अपनी बुराई का सबूत देते हैं, और वो सबूत देते हैं कि हम अच्छाई को नहीं मानेंगे, हम बुराई पर चलेंगे। तो आज से आप समझ जाओ, ये सबूत है, दलील है इस बात की कि जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, ये सबूत है कि वो खुद बुरा इंसान है। अब देखिए, हम मुसलमान सही हिकमत के साथ इस्लाम की दावत दलील से नहीं दे पाते, क्योंकि हम इसकी कोशिश नहीं करते। इसलिए जो गैर मज़हब के लोग हैं वो हमें कट्टर कहते हैं, कट्टरता कहते हैं। हालांकि इस्लाम सच है और सही तरीके हैं उसके। हमारे सही से ना समझाने पर वो लोग हमें कट्टर समझते हैं, हमारे कट्टर जो है तरीके हम सब समझते हैं, हमारे धर्म को भी कट्टर समझते हैं। तो ये हमारी गलती है कि हम उनको दलील देकर समझाएं। अब देखिए, पीछे से कैमरामैन भाई कह रहा है कि बच्ची का मन नहीं था, आपने पर्दा क्यों कराया उसे, उसका मन नहीं है पर्दा करने का। अरे भाई, हम सबका एक मालिक है, हम दुनिया में आज़ाद नहीं हैं, याद रखें। उसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है, तो लिहाजा हम दुनिया में जो आए हैं अपने मालिक की मर्जी पर जीने के लिए आए हैं, भलाई पर चलने के लिए। शर्म व हया, फसाद ना फैलाएं। जब दुनिया में पैदा हो के आना हमारी मर्जी से नहीं है, तो हमें अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने का भी हक नहीं है। जब दुनिया से मर जाना हमारी मर्जी से नहीं है, तो हमें अपनी ज़िंदगी की मंजिल तय करने का भी हक नहीं है। जिसने हमें दुनिया में अपनी मर्जी से भेजा है उसकी मर्जी को जाने, उसकी रचना है हमारे अंदर, शर्म का मादा, हया का मादा। तो हम अपनी मनमानी करेंगे तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि हम समझ रहे हैं हम अपने आप को आज़ाद हैं, हमारा कोई मालिक ही नहीं है।
अगर तुम आज़ाद हो तो अपनी मौत को रोक के दिखा देना। अल्लाह ताला मौत भेजने वाला है कुछ समय के बाद, दिखा दियो मौत रोक के, अगर तुम्हारा कोई मालिक नहीं है तो। अगर तुम आज़ाद हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई बादशाह नहीं है, तो वो दुख तकलीफ भेजता है, तुम रोक के दिखा दिए तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम आज़ाद बन जाएं, यानी मालिक की मर्जी पर ना चलें। जहन्नुम की तरफ दौड़ रहे हैं लोग, ज़्यादातर नरक की आग की तरफ दौड़ रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद। तो इसलिए भाई हम अकल को समझाएं कि हमारा एक मालिक है, हम उसकी मर्जी पर दुनिया में चलने के लिए आए हैं, उसे राज़ी करने के लिए आए हैं। अगर वो हमसे राज़ी हो गया तो फिर हमारी हर मर्जी, हर ख्वाहिश जन्नत में पूरी करेगा, स्वर्ग में पूरी करेगा। अगर हम दुनिया में जो है आज़ादी से जीवन गुजारा, अल्लाह की मर्जी पर ना आए, मनमानी करते रहे, यही तो अल्लाह ने छूट दी है हमें, यही तो हमारा इम्तिहान लिया है कि एक है इंसान की मर्जी, एक है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी पर चल के जाओगे जन्नत का इनाम पाओगे, और अपनी मर्जी पर चल के जाओगे तो नरक की आग में सजा पाओगे, सीधी सी बात है। यानी बुराई में खेलकर इंसान इतना अंधा हो चुका है कि सच्चाई उसे दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी, कि सर ढकना अच्छी बात है, खोलना गलत बात है। शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिया है बहुत। तो हमारी ये गैर मुस्लिम बहन ये कहना चाह रही हैं कि बेहयाई से, बेशरमाई से सर खोलकर मेरा जीवन तो चल रहा है। तो याद रखें, अल्लाह ने दोनों रास्ते सामने कर दिए हैं, चाहे तो अच्छाई पर चलकर जियो इंसान, चाहे बुराई पर चल के जिए इंसान। दोनों रास्ते खोल रखे हैं, अच्छाई पर चल के मरेगा तो कामयाब होगा, बुराई पर चल के मरेगा तो नाकाम होगा। दोनों रास्ते खुले हुए हैं, अच्छाई का भी राह खुली हुई है अल्लाह की तरफ से, और बुराई की राह भी खुली हुई है। दोनों की छूट दी है अल्लाह ने, और जीवन का समय दे दिया है। अब अल्लाह ने आपको छूट दी है, जैसे चाहें आप जीवन गुजारें, लेकिन असल फैसला मौत के बाद है। जैसे कर्म करके जाओगे अल्लाह के यहाँ वैसा ही फल पाओगे, याद रखें। अब इस बहन से कोई पूछे कि तुम अपने ससुर के सामने भी ऐसी खुले सिर रहती होगी, ददिया ससुर के सामने भी खुले सिर रहती होगी ऐसे ही, तो शर्म होया फिर कहाँ रही? फिर औरत का मतलब क्या रहा? फिर घर में जिन लोगों से मुंह ढकना चाहिए उनसे मुंह न ढकती होंगी फिर। तो इंसान की अकल बैलेंस में नहीं है, इंसान इसको खेल समझ रहा है, ईश्वर के कानून को जो है खेल बना रहा है। उसे पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है मरने के बाद। और ज़िंदगी इतनी बेकार है कि अल्लाह ताला जब चाहे इंसान को मौत देकर अपने दरबार में खड़ा करके हिसाब ले सकता है कि तूने मेरी बनाई हुई रचना का कितना मजाक बनाया, तूने अपने अंदर मेरी बनाई हुई रचना जो मैंने बनाई थी, शर्म का मादा, हया का मादा, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, तूने उसका कितना खेल बनाया था। अब ये दंड मिलेगा इसका। तो कोई किसी मैं कोई चीज़ बनाऊंगा और कोई मेरी चीज़ को ख़राब कर दे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो इसी प्रकार से ईश्वर ने हमारा इम्तिहान लिया है। जो उसकी रचना को अपने अंदर बिगाड़ेगा, बर्बाद करेगा, अल्लाह ताला उसको सजा देगा नरक में। और जो अल्लाह के हुक्म के आदेश के अनुसार चलेगा, रचना के आधार पर चलेगा, अच्छाई पर चलेगा, बुराई से बचेगा, अल्लाह उसको इनाम देगा। बिल्कुल सच्चा रास्ता यही है, सच्चा धर्म यही है। बाकी दुनिया में गुमराह करने वाले बेशुमार हैं, याद रखें। जो दिल से शुद्ध भावना लेकर अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह ताला सच्चा रास्ता उसी को दिखाएगा। अब ये बहन इस्लाम के जो कानून हैं, जो ईश्वर के कानून हैं, उसमें बदलाव करना चाह रही हैं। आप मुझे बताओ, कोई ईश्वर के कानून को बदल सकता है? किसी में ताकत है? इंसान नादान है, नहीं समझ पा रहा है। ईश्वर के कानून को, इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम ना मिटा। आप मेरा ये बातें मेरी सुनकर उस वीडियो को आप दोबारा देखें ताकि आप सही से चेक कर सकें। वीडियो को बैक करके दोबारा देखें उसको। अब ये बहन बता रही हैं कि श्रीलंका में जो है आतंकवादी जो हमला हुआ है उसकी वजह से बुरखों को बैन कर दिया है। तो देखिए, ये तो बिगड़ी हुई अकल की बात है। जिसके अंदर समझ ही नहीं है उसने बैन कर दिया, उसमें अकल ही नहीं है दो पैसे की। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हो और अकलमंद हो, वो हो सकता है कि बेवकूफ़ हो। जिसने अपने सच्चे मालिक और उसके कानून को ना पहचाना, वो चाहे कितने बड़े ओहदे पे हो, वो काहे के अकलमंद है? वो अकलमंद थोड़ी है कोई। अब जो इंसान मूर्ति पूजा कर रहा हो, उसने अपने सच्चे मालिक को ना पहचाना, वो काहे की अकल है? अब लोग तोलते हैं लोगों को ओहदे से, पैसे से, माल से, दौलत से। अरे भाई, ईश्वर के हुक्म से लोगों को तोलो। कौन अकलमंद है और कौन बेवकूफ़ है? अब ये बताओ, अगर आपको लगता है कि भाई कोई बुरखे में कोई क्राइम करने आया, बम छोड़ गया यहाँ पर, तो आपने बुरखे बैन करा दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जबकि इंसान को सोचना चाहिए कि औरत को ढका रहना अच्छा है, इससे जो है बलात्कार होने के चांस कम हैं। तो इंसान को इस तरह से तो जो है और भी कपड़े, बुरखे के अलावा और भी कपड़े पहनती हैं औरतें, सलवार सूट है और बहुत सारे कपड़े हैं। अब वो उन कपड़ों में छुपा के ले आती। भाई बम, कोई आजकल तो बड़े बड़े बारीक बम चल रहे हैं, कोई बारीक बम ले आती छुपा के और कपड़े, बुरखे के अलावा और कपड़ों में, तो आप तो फिर जो है उसके कपड़े भी उतरवा देंगे औरतों के, नंगे करवा देंगे औरतों को बिल्कुल। तो औरतें अगर जो कपड़े बुरखे के अलावा पहन के अगर वो बम लेगी उन कपड़ों में और वही कपड़े पहनने के हैं, तो ऐसे तो वो बिगड़ी हुई अकल वो ये कह देगा कि भाई कपड़ों को उतारो, औरतों को नंगी घुमाओ। ये तो बेवकूफ़ बनने की बात हो गई ना।
समझदारी इसमें है कि तुम हर जगह जहाँ तुम्हें अंदेशा लगता है वहाँ सिक्योरिटी लगाओ, लेडीज सिक्योरिटी लगाओ, ताकि लेडीज़ों की चेक इन करे, बुरखे में हो या वैसे हो, उसको चेक करे, चेक करके अंदर भेजे। ये समझदारी की बात है। अब जैसे उसने बुरखे का ऑर्डर दे दिया कि बुरखा बैन कर दो, अब इसी प्रकार से अगर वो जो औरतें आम कपड़े पहनती हैं उनको बैन करा दे वो, और सबको ऑर्डर दे दे कि औरत नंगी फिरे, तो अब मुझे बताओ, बहुत थोड़ी सी लोग औरत होंगी जो बिल्कुल बेहया होंगी, बदतरीन, जो अपने बदन को नंगा कर लेंगी, लेकिन ज़्यादातर औरत कपड़े नहीं उतारेंगी, उसके इस कानून को नहीं मानेंगी। तो अब क्यों ईश्वरीय रचना को मान रहे हो फिर? ईश्वर का हुक्म है कि तन को ढांको, बदन को ढांको, अब क्यों मान रहे हो फिर ईश्वरीय रचना को? तो ये असल में मनमानी करना है, अल्लाह के हुक्मों के साथ खिलवाड़ करना है। अब याद रखें, जो अपनी मनमानी करेगा अल्लाह की मर्जी पर नहीं आएगा, जीवन के समय को बर्बाद कर लेगा, वो मरने के बाद नरक की आग में तबाह हो जाएगा। जीवन का इंसान थोड़ा सा समय लेके आया है, अपनी मनमानी करके इसे बर्बाद कर लो। दुनिया में ना कोई हमेशा रहा है, ना कोई हमेशा रहेगा, यहाँ से मर के जाएगा। जिस मालिक ने दुनिया में भेजा है उसके दरबार में खड़ा होकर हिसाब देना है। जैसे कर्म करके मरा है वैसे ही बदला पाएगा। तो इसलिए बुराई ना फैले, बेहयाई ना फैले, धरती पर फसाद ना फैले। इसलिए मुस्लिम औरतों को हुक्म है कि वो जब घर से बाहर निकले तो अपने तन को ढांक के निकलें। घर में अपने जैसे चाहें वैसे रहें, सही हिसाब से रहें, लेकिन घर से बाहर जाएं तो अपने बदन को ढांक के निकलें, ताकि कोई भी गली का लफंगा गलत निगाह न डाले उसके ऊपर। बल्कि यहाँ तक हुक्म है इस्लाम में, कुरान में, कि औरत अपने घर में अपने कदम भी आहिस्ता आहिस्ता रखे, ताकि रास्ते में कोई बेगैरत उसकी कदमों की आहट से ये अंदाज़ा ना कर सके कि ये कितनी खूबसूरत है, उसके मन में गंदे ख्याल ना आ सकें। ऐसे कानून सिखाता है इस्लाम। हालांकि अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान को टेढ़ा बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन औरत को हुक्म है कि अगर घर पे कोई आए, तेरे आदमी को पूछने वाला, पति को पूछने वाला, और तेरा पति घर पे ना हो, तो तू उससे टेढ़े बोल, ताकि अगर तू मीठे बोल बोलेगी तो तेरे मीठे बोल तेरे मीठे बोल तेरी जो आवाज़ है उसको लुभा लेगी, उसके दिल को लुभा लेगी, उसके मन में गंदे ख्याल पैदा होंगे। तो इसलिए तो टेढ़े बोल, ताकि वो तुझसे करीब ना हो सके। वरना औरत अगर मीठे बोल बोलेगी, प्यार से बोलेगी, तो फिर कल को गली लफंगा वो फिर दोबारा आएगा, उसके मन में गलत ख्याल पैदा होंगे कि दोबारा मौका लगे बात करने का, आगे कहानी बढ़े। तो औरत के लिए हुक्म है कि गैर मर्द को कोई ऐसा मौका ना दे जिससे कि फसाद फैले, बुराई फैले। तो देखिए बहन, मुसलमान इतना घटिया सोच के नहीं होते कि आपकी पीठ पीछे गाली बकेंगे। आपको इस्लाम मज़हब में चुगली करना, गीबत करना गलत है। ये तो उन लोगों की सोच है जो इस्लाम के बारे में नफरत पैदा करते हैं, कि वो पीठ पीछे लोगों को बुरा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बुराई पर चलते हैं, और बुराई पर चलकर अकल की तेज़ी दिखाते हैं, और अपने आप को होशियार समझते हैं। हालांकि हैं खुद बेवकूफ़। जो बुराई में अकल की तेज़ी दिखाएगा वो उतना ही फंसता चला जाएगा। अपने बनाने वाले अल्लाह से बचकर कहाँ जाएगा? अल्लाह को तो सच्चा और अच्छा इंसान पसंद है, बुरा इंसान पसंद नहीं है। अच्छा हो या बुरा हो, सबको मरकर लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है। अब जो इंसान जहन्नुम में चला गया वो काय का होशियार है, बुराई पर चल के काय का समझदार है। और जो इंसान बुराई से बचकर अच्छाई पर चलकर मरा, वो हमेशा के जन्नत का जीवन पा गया, कामयाबी का जीवन पा गया। उससे अक्लमंद इंसान कौन है फिर? अब ये बहन, आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप समझना नहीं चाह रही। अगर आप समझना चाहेंगी तो ईश्वर आपको भी समझा देगा। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के लिए कोशिश करेगा, सच्चाई की तहकीक करेगा, अल्लाह ताला सच्चा रास्ता अपना उसी को दिखाता है। उम्मीद करता हूं कि सवाल के जवाब हो गए। और मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को जो है, बहन की जो पत्रकार बहन है हमारी, इसकी वीडियो को जो है बैक करके पूरी सुने, आप देखें, और फिर हमारे सवालों पे गौर करें, ताकि सही बात आपको समझ में आ सके। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा। जब समझ